प्रकार से गरीब जनता का धन को लूटा है, विकास कोषों को लूटा है, जन शिकायत के आधार पर इनकी कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने शिकायत किया हुआ है, जो काम करना चाहिए सरकार बैठे हुए लोगों को काम नहीं करती, दोनों हाथ से गरीब। राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग 20 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि परिवर्तन निदेशालय एक स्वतंत्र एजेंसी है, जन शिकायतों के आधार पर वह कार्रवाई करती है। निश्चित रूप से ईडी को शिकायत मिली होगी, इसी के आधार पर छापेमारी चल रही है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं के पैसे का झारखंड में बंदरबाट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नल जल योजना के संबंध में झारखंड में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सिर्फ पाइप बढ़ा दिया गया है, उनमें ना तो जल है और ना ही जल के लिए पानी की टंकी है। एक प्रश्न के उत्तर में सांसद आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बातों में झारखंड की जनता अब दोबारा नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि 5 सालों तक इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। चुनाव के घड़ी के नजदीक आते ही देखकर नई नई योजनाएं शुरू की गई। सांसद ने गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब जब झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनी है, तब तक इस प्रदेश को लूटखंड बना दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से गरीब जनता का लोगों ने धन को लूटा है, विकास कोषों को लूटा है, जन शिकायत के आधार पर इनकी कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने शिकायत किया हुआ है, जो काम करना चाहिए सरकार बैठे हुए लोगों को काम नहीं करके दोनों हाथ से गरीबों का धन को लूटने का काम किया है। और इसीलिए उस शिकायत के आधार पर अपनी कार्रवाई करती है। एक स्वतंत्र एजेंसी है और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई। स्वाभाविक है, मैं तो अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरे घर के बाउंड्री के अंदर में नल लगा दिया और नल का कनेक्शन दिया हुआ, लेकिन पानी नहीं, पाइप नहीं बिछा है, टंकी नहीं बना है, उसका फोटो खींच के बिल निकाल दिया। मुझे लगता है बिल निकाल लिया होगा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी गांव के गरीब व्यक्ति को साफ जल नल जल योजना के माध्यम से देना चाहते हैं, उस योजना का भी पैसे का लोगों ने बंदरबाट करने का काम किया है। जिस पाइप को 2 मीटर अंदर गड्ढा काटना है, 6-6 इंच में पाइप को बिछा करके मट्टी से ढक दिया गया और जांच का विषय। इसलिए देर सवेर भगवान के घर में देर या अंधेर नहीं है, वो सब कुछ पर खुलते चला जाएगा। जांच होगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। कांग्रेस के प्रभारी भी आने वाले हैं, करेंगे कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर? देखिए, कांग्रेस जेएमएम की बातों में झारखंड की जनता आने वाली है। लोगों ने अपना विश्वास जनता के प्रति खो चुका है। जो बड़ी बड़ी बातें वाद आकर के 2019 से पहले जो चुनाव में वोट बटोरने का काम किया, तो उन वादों का आखिर क्या? युवाओं को क्यों ठगा, माताओं को क्यों ठगा? आज योजनाओं की झड़ी लगा रहा है। 5 साल तक अब क्या कर रहे थे साहब? उन बहुमत की सरकार ने 5 साल तक अपने बहनों को क्यों पैसा दिया? चूल्हा प्रमुख माताओं बहनों को 2-2 हजार रुपए देने की बात क्यों नहीं दिया? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी क्यों नहीं दिया? झूठ का पिटारा कितना दिन चलेगा? इसलिए जनता इनके झांसे मारने वाली नहीं है। उनको मुंहतोड़ जवाब आगामी विधानसभा चुनाव देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया और जब जब सत्ता में आई है, इस राज्य का कल्याण किया है, लोगों का कल्याण किया है। और जब जेएमएम की कांग्रेस की समर्थित सरकार बनी है, इस राज्य के को झारखंड को लूटखंड बनाया। झारखंड की जनता का कुछ संपत्ति को लूटने का काम। कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक विचार विमर्श होगा, आगे कैसे काम किया जाए, इस बारे में चर्चा होगी।